नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके। जो लोग अपने पूरे मंथ के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो आपका पूरा ये मई महीना कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। 1 से लेके 31 मई तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से वर्गो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे वर्गो आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो यानी कन्या राशि आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वर्गो आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं वर्गो की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। डबल पूरे महीने मुझे लगता है आप किसी एडिक्शन में रह सकते हो, या फिर अगर आप किसी चीज से एडिक्टेड हो तो उस एडिक्शन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश आप करोगे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों का एडिक्शन होता है, किसी को जुए की, किसी की शराब की, किसी को सेक्स की, किसी को खाने की, किसी को बहुत ज्यादा नींद लेने की, किसी को बातें करने की, किसी को मेरे घर में पूजा चल रही है इसलिए मैंने प्रणाम किया। बहुत तरीके की एडिक्शन हो सकता है। ऑब्सेशन, एडिक्शन, इन चीजों में आपका पूरा महीना रहेगा। आप किसी चीज के प्रति इतना एडिक्शन दिखा सकते हो जो आपके लिए थोड़ा बुरा साबित हो सकता है। या तो आप उन चीजों में एडिक्टेड रहोगे या फिर आप उन चीजों से बाहर आने की कोशिश करोगे। आप उन एडिक्शन से बाहर आने की कोशिश करोगे। किसी के साथ रिश्ता, किसी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल रिलेशन, किसी के जुए की, किसी की शराब की, जो भी एडिक्शन आपका है उन एडिक्शन से या तो आप बाहर आओगे या फिर आप उस एडिक्शन में जुड़ते जाओगे। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी वर्गो। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में आपकी एनर्जी जो थी टेम्परेंस की, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में आपने अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश की, अपने जो भी काम आप करते हो उसमें बैलेंस लाने की कोशिश की। आप किसी डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे थे पास्ट में, जो आपने हो सकता है अंत में जाके उस डिसीजन को आपने लिया। पास्ट में आपको किसी चीज का डिसीजन लेने का इंतजार था। पास्ट में आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश किया है आपने। साथ ही साथ आप अपनी जो एनर्जी है खास करके
रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, ये रिलेशनशिप की मतलब लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जितना आएगा उतना तो मुझे बताना पड़ेगा। रिलेशनशिप में भी आपने बहुत ज़्यादा उतावलेपन दिखाए। आप बैलेंस किस चीज़ में किया है? अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश किया आपने, लेकिन आपने ठहराव बहुत कम था, आप उतावले बहुत थे। अंत में जाके आपने किसी चीज़ का डिसीजन लिया होगा जो लेना ज़रूरी था। जितने वक़्त आपका वो काम नहीं हुआ, उतने वक़्त आप परेशान थे। बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव थे, बहुत ज़्यादा परेशान इस बात के लिए थे, चाहे जॉब में हो, रिश्ते में हो, बिज़नेस में हो, पढ़ाई में हो, कि ये काम हो क्यों नहीं रहा है। जहाँ तक आपको पता था कि ये काम होने में वक़्त लग सकता है, फिर जाके अंत में जाके जब वो काम हुआ आपका, तब आपने थोड़ा खुद को शांत रखा, वरना आप रेस्टलेस बन गए थे कि कब होगा, कब होगा, कब होगा करके परेशान थे, और अंत में जाके आपने उस काम को करने का निर्णय लिया। कोई भी काम। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे 1 से लेके 31 मई तक की जो वक्त है, 1 मई से लेके 31 तक जो वक्त है, उसमें आपकी एनर्जी को हम चेक करेंगे। एक से लेके 15 तारीख तक की होगी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, और ये थी आपकी पास्ट की एनर्जी। 1 से 31 तक में 1 से 15 तक होगी आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, और 15 से लेके 31 मई तक की होगी आपकी फ्यूचर की एनर्जी। अभी हम देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। प्रेजेंट में 1 से लेके 15 तारीख तक की जो आपकी एनर्जी रहेगी, वो आप कुछ पुराने चीजों को आप याद करोगे, पुराने रिश्ते। कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप पुराने पल, पुराने वक्त, पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार को याद करोगे। कहीं से आपका पैसे आने का इंतजार रहेगा, कोई डिसीजन लेने का। खुद को आप हील करोगे, जितना वक्त हो सके आप अपने परिवार को दोगे। परिवार के साथ आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, खुशियां मनाने जा सकते हो। आप अपने पुराने मित्र, रिश्तेदार से मिल सकते हो। आपको कहीं से पैसे आने का इंतजार रहेगा, कहीं से गुड न्यूज मिलने का इंतजार रहेगा। आप जैसे कि पास्ट में खुद को बैलेंस कर रहे थे, अपनी एनर्जी को, बहुत परेशानी थी, लेकिन फिर भी आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश किया। प्रेजेंट में भी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। खुद की जो एनर्जी है उसे यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आप अपने पुराने दोस्त, पुराने यार, पुराने रिश्तेदार, पुराने प्यार करने वाले फियांसे, पुराने, अगर आप मैरिड हो, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम था, तो उन पुराने दिनों को आप याद करके नॉस्टैल्जिक हो जाओगे। आपकी कोई दादी, नानी, चाची, किसी से आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकता है, पैसा मिल सकता है उन लोगों से। आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने का इंतजार तो रहेगा, और आपको पता है कि वहां से आपको पैसा मिल सकता है, तो वो मिलेगा। उन लोगों से मिलके भी आपको खुशी मिलेगी। साथ ही साथ आप पूरे वक्त अपने परिवार के साथ बिताने की कोशिश करोगे। एक कंप्लीट फैमिली, जैसे कि आपके घर परिवार, रिश्ते, बच्चे, जो शादीशुदा नहीं है उनके माँ बाप, माता पिता, भाई बहन के साथ कहीं घूमने जाना, अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वक्त बिताना, और पैसे से रिलेटेड कुछ काम धंधे के बारे में सोचना, ये आपकी एनर्जी रहेगा। अगर आप जॉब भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, जो भी करते हो, उसको इनहेंस करना। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब ढूंढने में वक्त लगाना, और जो भी आप करोगे सारा चीज आप अपने परिवार के साथ बैठ के उनसे सलाह करके फिर वो काम करोगे।
वहीं से आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी मिलने की चांसेस है, पैसा मिल सकता है आपको, खुश हो जाइए। अभी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी 15 से लेके 31 मई तक की जो वक्त है, इसमें आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है। एंड तक 15 से लेके 31 तक आपकी एनर्जी में कार्ड बता दूं। 3 ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप जो हो, मुझे लगता है आप पहले जो चरण है, मतलब पहले 7 दिन, फिर बाकी 7 दिन, 14-15 दिन होता है। 15 से लेकर 31 मई तक जो 16 दिन है, उसमें कुछ वक्त जो है आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने में बिजी रह सकते हो। कहीं नए जगह आप जा सकते हो, घूमने जाना, छोटी मोटी पार्टी अरेंज करना, पार्टी देना, पार्टी लेना। उसके बाद से आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना शुरू कर दोगे। ये सब करने के बाद आपको लगेगा कि ये बेकार की चीजें हैं, इसमें वक्त जा रहा है, अपना एनर्जी जा रहा है, पैसा जा रहा है। उससे अच्छा है मुझे अपने स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। तो आप ज़्यादातर वक्त अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दोगे, स्टेबिलिटी पर काम करोगे, अपना एनर्जी को इन्हेंस उस तरीके से करोगे, कुछ काम धंधा करके अपनी एनर्जी को आप बढ़ाओगे। साथ ही साथ जितना अल्हड़पन, जितनी अ, खुश रहने की कोशिश करना, जितनी पार्टी शार्टी बचपना आपने 1 से लेके 15 और उससे आगे भी 20 तारीख तक की दिखाओगे, ठीक उसका पूरा उल्टा आप मंथ एंड तक हो जाओगे। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने लग जाओगे। चुप रहना, कम बोलना, बातें ज्यादा सुनना और बातें कम करना, इसमें आपकी एनर्जी चली जाएगी। आप सोचोगे बोलने से अच्छा है सुन लिया जाए, चीजों को अपने मुताबिक करने के बजाय दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व किया जाए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा। साथ ही साथ आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दोगे। जॉब ढूंढना, अगर आप जॉब अभी आपके पास जॉब नहीं है तो आप जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे। अगर आप जॉब करते हो तो उसमें आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, इसका आपका एक कोशिश रहेगा। साथ ही साथ आपको अपने स्टेबिलिटी को हायर लेवल तक ले जाने के सोच रहेंगे। जैसे आप महीने की पहले चरण में रहोगे, उसकी पूरी विपरीत आप मंथ की एंड तक हो जाओगे। सोच में फर्क, काम में फर्क और अपने बिहेवियर में भी आपका फर्क आ जाएगा। एकदम विपरीत हो जाओगे आप अगर बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज्यादा खुश रहने की कोशिश करते हो, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, तो मंथ एंड तक आप मैच्योरिटी दिखाओगे। जरूरत के अलावा किसी से बात करना भी आप पसंद नहीं करोगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल वर्गो आपके लिए क्या एडवाइस कर रहा है, पूरे महीने आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। एंजल के लिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है। अबंडेंस,
एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको अबंडेंस मिलने जा रहा है, समृद्धि मिलने जा रहा है, पैसा। मैंने पहले ही कहा कि कहीं से आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिलने जा रहा है, कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो वो पैसा मिलने जा रहा है, आपको समृद्धि मिलने जा रहा है, अबंडन मिलने जा रहा है, तो आपको उसको दोनों हाथों से ग्रैब करना है। यूनिवर्स का ये ब्लेसिंग्स है, ये ब्लेसिंग समझ के आपको उन चीजों को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, उसको सही काम पे लगाना है। हर रोज हमें वैसे तो यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और आपको यूनिवर्स इतना अच्छा जो अबंडन दे रहा है उसको आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है। पैसा, अच्छे जॉब, अच्छे बिजनेस, अच्छे पोजीशन आपको मिलने जा रहा है, तो आपको दोनों हाथों से उनको ग्रैब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।